आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है एनालिसिस मॉडलिंग के ऊपर। अब भाई हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसकी जो सेकंड यूनिट है उसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनालिसिस मॉडलिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनालिसिस होता क्या है। अब सिंपली एनालिसिस वर्ड से आप बहुत कुछ समझ रहे होंगे, आपके माइंड में बहुत चीज़ें आ रही होगी। एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग, रिफाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द गैदर्ड रिक्वायरमेंट टू इंश्योर दे आर करेक्ट, कंप्लीट एंड फिजिबल। यानी कि हमने सिंपली पहले किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने से पहले रिक्वायरमेंट गैदर कर रखी है। सारी चीज़ें उसमें किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगा वो बेसिक सी नीड को हमने एकदम फुलफिल करके रखा है एंड यानी कि सारी चीज़ें एकदम कलेक्ट करके रखी है। लेकिन एनालिसिस में क्या होता है ना, हम उन्हें अच्छे से इंश्योर करते हैं कि हाँ भाई ये सही है, करेक्ट है, एकदम यूज़र के हिसाब से भी सही है या नहीं है, एंड ये अभी तक कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, वो चीज़ें एनालिसिस में आती है। अब इम्पोर्टेंट ऑफ एनालिसिस क्या है? क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अब भाई हमने रिक्वायरमेंट को गैदर करके रखा है एंड देन सीधे दूसरी प्रोसेस करने लगे, अगर एनालाइज नहीं करें तो इससे होगा क्या, यानी कि अनक्लियर अंडरस्टैंडिंग और रिक्वायरमेंट हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ये इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर हम एनालिसिस का यूज़ नहीं करते हैं तो यानी कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, बहुत सारे एरर्स आएंगे एंड कंप्लीटनेस नहीं रहेगी, यानी कि सारा वर्क अनकम्प्लीट रहेगा एंड बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होगी। और जैसे बहुत सारा डुप्लीकेट डाटा है, यानी कि इस यूज़र ने भी यही चीज़ बोली थी एंड यही चीज़, उन्हें हमने माइंड में दो अलग चीज़ें बैठा कर रखी है। उस तरह से मतलब कि बहुत सारी रिलेवेंट और डुप्लीकेट चीज़ें रिड्यूस करना एंड बहुत सारी नए फीचर्स को एनालाइज करना, वो चीज़ें आती है अपनी एनालाइज में। देखते हैं रिड्यूस एरर्स, एरर को रिड्यूस करते हैं, इंश्योर कंप्लीटनेस, सारी चीज़ें कंप्लीट है या नहीं है, एंड अवॉइड्स कन्फ्यूज़न को भी अवॉइड करते हैं। वही सिंपल सी चीज़ है एनालिसिस में। एंड मैं आपको बता दूँ, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है बहुत बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। आप सिर्फ समझिए एंड खुद से लिखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं मॉडलिंग क्या होता है। Modeling is the process of creating abstract representation of a software system in the form of diagram and models to analyze and understand। यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम बनने वाला है उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाली स्टेज हमने कर ली, देन हमने एनालाइज कर लिया पूरे डाटा को। अब बात आती है मॉडलिंग की। सिंपली मॉडलिंग में होता क्या है ना, हम एक मॉडल बनाते हैं या कह लीजिए हम डायग्राम के थ्रू, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमारे मॉडल को बनाने की कोशिश करते हैं। इट इज़ द सिंप्लीफाइड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम दैट हेल्प इन विजुअलाइजिंग एंड डिज़ाइनिंग। अब सिंपली आप देखिए, मैंने सारी चीज़ें एकदम थ्योरी लिखी है एंड वैसे ये थ्योरी वाला ही सब्जेक्ट है, लेकिन हम अगर थ्योरी की जगह एकदम कुछ ग्राफिक्स से या फिर कुछ मॉडल्स बनाकर, डायग्राम बनाकर उन चीज़ों को सिंपली कोई सा भी एकदम फ्लो चार्ट बनाकर उन्हें समझाने की कोशिश करें तो कितना अच्छा रहता है। यानी कि बहुत ज़्यादा विजुलाइज तरीके से हम अगर उन्हें बताएं तो यूज़र उसे बहुत ज़्यादा जल्दी समझ पाएगा। कोई भी एक छोटा बच्चा भी होगा तो डायग्राम के थ्रू कुछ भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी समझेगा। एंड यही चीज़ें हैं हमारी मॉडलिंग में, यानी कि डायग्राम के फॉर्म में सॉफ्टवेयर सिस्टम के एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन या फिर कह लीजिए मॉडल बना लेते हैं हम पहले ही इसके। देन इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसके टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ मॉडलिंग। बिहेवियरल मॉडलिंग। अब भाई डिस्क्राइब हाउ द सॉफ्टवेयर रिएक्ट्स टू एक्सटर्नल इवेंट्स, यानी कि किस तरह से इसका रिएक्ट होगा। एंड डाटा फ्लो मॉडल। अब भाई डाटा फ्लो मॉडल में क्या होता है, रिप्रेजेंट्स हाउ द डाटा फ्लो इन द सिस्टम के अंदर किस तरह से डाटा फ्लो हो रहा है, उसके थ्रू भी हम हमारे जो मॉडल है उसे समझेंगे। एंड फंक्शनल मॉडल रिप्रेजेंट्स द सिस्टम्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, अब भाई इट फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट्स, देयर एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। यानी कि सिंपली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मॉडल होगा वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बात करेगा एंड ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, वो सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें हैं। एंड ये मॉडलिंग जो हमारा टॉपिक है एनालिसिस मॉडलिंग, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बड़ा मॉडल है नहीं। वैसे मैंने आपको एकदम पॉइंट वाइज इन्हें समझाने की कोशिश की है। एंड आप अगर इनमें 4 या 5 लाइन और ज़्यादा थोड़ा खुद से ऐड कर लिखें एग्ज़ाम में तो वो ज़्यादा सही रहेगा। एंड इतनी थ्योरी वैसे काफ़ी है, लेकिन और ज़्यादा लिखोगे तो अच्छा है।
एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब चीज़ें. सो थैंक यू.